नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। भाई लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और मार्केट को सीखने पर फोकस कर रहे होंगे। एक और ट्रेडिंग वीक खत्म हो चुका है और फ्राइडे के सेशन ने मार्केट में काफी हद तक कॉन्फिडेंस वापस लौटा दिया है। लेकिन दोस्तों, असली गेम अब कल यानी मंडे को होने वाला है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे जोन पर खड़ा है जहां से या तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है या फिर हाई लेवल से एक बार फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि फ्राइडे को मार्केट में आखिर हुआ क्या, किस वजह से बाइंग देखने को मिली, किस सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट दिया और मंडे के लिए हमें किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक चीज जानना चाहता हूं। आप सभी कमेंट्स में बताओ आप कितने कैपिटल से ट्रेड करते हो मार्केट में, और अभी तक आप प्रॉफिटेबल हो या फिर लॉस कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट की। वीकेंड के दौरान भी पूरी दुनिया की नजर यूएस, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे डेवलपमेंट्स पर बनी हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का बरियल सेरेमनी उनके होम टाउन मशहद में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मिडल ईस्ट में टेंशन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। स्टेटमेंट्स का सिलसिला लगातार चल रहा है और इसी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस अप्रोच लेकर चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार फिर काफी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो काफी टाइम से ईरान की टारगेट लिस्ट में है। अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट बात स्टेटमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है तो मंडे की ओपनिंग उसका सीधा इंपैक्ट दिखा सकती है। इसीलिए ओवरनाइट न्यूज फ्लो को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। भाई लोग, अब अगर फ्राइडे के इंडियन मार्केट की बात करें तो ओपनिंग से ही बायर्स का कॉन्फिडेंस देखने को मिला। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दी और ओपनिंग के बाद ही निफ्टी ने एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया। लगभग पहले ही सेशन में फ्राइडे का हाई 24,228 टच हो गया था, लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट देखने को मिली वो पिछले कुछ सेशंस जैसी ही थी। ओपनिंग के बाद मार्केट ने मोमेंटम जरूर दिखाया, लेकिन उसके बाद पूरा दिन एक लिमिटेड रेंज में ट्रेड करता रहा। ना बायर्स अग्रेसिव बाइंग कर पाए और ना ही सेलर्स मार्केट को नीचे खींच पाए। इसी वजह से निफ्टी लगभग 24,206 के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा। अगर आप फ्राइडे की इंट्राडे मूवमेंट को ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर नजर आती है कि मार्केट में पैनिक बिल्कुल भी नहीं था। बायर्स भी मार्केट छोड़कर नहीं जा रहे और सेलर्स भी अग्रेसिवली कंट्रोल में नहीं है। इसी वजह से क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग जोन में हुई और निफ्टी लगभग 24,206 के आसपास बंद हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फ्राइडे को मार्केट को सपोर्ट किसने दिया। सबसे पहले अगर मार्केट ब्रेड देखें तो पिक्चर काफी स्ट्रांग थी। 42 स्टॉक्स एडवांस में बंद हुए, जबकि सिर्फ 8 स्टॉक्स डिक्लाइन में रहे। यानी बाइंग सिर्फ 2-4 हैवीवेट स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं थी, मार्केट के अंदर ब्रॉड पार्टिसिपेशन भी देखने को मिली। लेकिन अगर हैवीवेट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर मार्केट को अच्छा सपोर्ट दिया। उसके साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और लार्सन एंड टूब्रो जैसे हैवीवेट स्टॉक्स ने भी इंडेक्स को ऊपर सस्टेन करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया। बैंकिंग सेक्टर ने लीडरशिप दिखाई और आईटी सेक्टर ने भी मोमेंटम को मेंटेन रखने में सपोर्ट दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, अतर्नो, सन फार्मा और नेस्ले जैसे कुछ स्टॉक्स में वीकनेस जरूर देखने को मिली, लेकिन हैवीवेट बाइंग इतनी स्ट्रांग थी कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर उसका कोई बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। और दोस्तों, फ्राइडे के सेशन की सबसे पॉजिटिव बात मेरे हिसाब से ये रही कि बायर्स हर मीनिंगफुल डिप पर एक्टिव नजर आए। इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस अभी भी मार्केट को कंप्लीटली छोड़कर बाहर नहीं निकले हैं। कॉन्फिडेंस बना हुआ है, लेकिन साथ ही मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के भी काफी करीब पहुंच चुका है। इसीलिए मंडे का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर बायर्स फ्राइडे वाली स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करते हैं तो मार्केट में फ्रेश अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग के बाद हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर मार्केट एक बार फिर रेंज बाउंड बिहेवियर दिखा सकता है। भाई लोग, अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्राइडे के सेशन में आखिर हुआ क्या, क्योंकि सिर्फ क्लोजिंग देखने से पिक्चर क्लियर नहीं होती। असली कहानी प्राइस एक्शन के अंदर छुपी हुई थी। फ्राइडे को मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दी और ओपनिंग के साथ ही ये क्लियर हो गया था कि ओवरनाइट सेंटिमेंट पॉजिटिव है। पहले ही 5 मिनट में निफ्टी ने लगभग 24,120 का लो बना दिया और उसके बाद बायर्स पूरी तरह एक्टिव होते हुए नजर आए। हम जिस जोन पर नजर बनाकर बैठे थे, जैसे ही मार्केट उसके ऊपर सस्टेन हुआ, बाइंग और स्ट्रॉन्ग होती चली गई और देखते ही देखते निफ्टी ने 24,228 का इंट्राडे हाई टच कर लिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो मूवमेंट आई वही सबसे इंटरेस्टिंग थी। हाई बनाने के बाद मार्केट में कोई बड़ा ब्रेकआउट भी नहीं मिला और ना ही कोई हैवी सेलिंग देखने को मिली। पूरा सेशन लगभग एक रेंज के अंदर ही निकल गया। मार्केट कभी 20-30 पॉइंट्स नीचे आता था तो बायर सपोर्ट दे देते थे और जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता था वहां सेलर्स एक्टिव हो जाते थे। इसी वजह से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव नहीं बना। अगर आप नोटिस करो तो फ्राइडे का सेशन एक चीज बहुत क्लियरली बता रहा था कि फिलहाल मार्केट में पैनिक बिल्कुल नहीं है। बायर्स भी मार्केट छोड़कर नहीं जा रहे और सेलर्स भी अग्रेसिवली कंट्रोल में नहीं है। इसी वजह से क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग जोन में हुई और निफ्टी लगभग 24,206 के आसपास बंद हुआ। भाई लोग, अब कल के लिए निफ्टी का प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले फ्राइडे का हाई 24,228, ये लेवल मंडे को बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बायर्स का कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो सकता है। उसके बाद 24,280 पहला हर्डल रहेगा।
अगर ये जोन भी क्रॉस हो जाता है तो 24,300 का साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। अगर मार्केट 24,300 के ऊपर भी टिक गया तो उसके बाद 24,340, फिर 24,370 और उसके बाद 24,440 की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। और अगर बैंकिंग सेक्टर इसी तरह सपोर्ट देता रहा तो 24,450 और उसके बाद 24,500 का जोन भी मंडे या उसके बाद के सेशंस में टेस्ट हो सकता है। वहीं डाउन साइड में फ्राइडे का लो 24,120 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक बायर्स के पास एडवांटेज बना रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से 24,120 टूट जाता है तो उसके बाद 24,080 और 24,050 पर नजर रहेगी। और अगर वीकनेस और बढ़ती है तो 24,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाई लोग अब चलिए ऑप्शन चेन पर आते हैं, क्योंकि मंडे के सेशन में असली फाइट यहीं देखने को मिल सकती है। फ्राइडे की क्लोजिंग लगभग 24,206 के आसपास हुई थी, इसलिए नेचुरली 24,200 स्ट्राइक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक बन जाती है। सबसे पहले पुट साइड को समझिए। 24,200 स्ट्राइक पर पुट राइटर्स की काफी स्ट्रांग पोजीशनिंग देखने को मिली है। टोटल ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बना हुआ है और फ्राइडे के सेशन में फ्रेश पुट राइटिंग भी इसी स्ट्राइक के आसपास देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि फिलहाल मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 24,200 के नीचे आसानी से सस्टेन नहीं करेगा। यही वजह है कि मंडे के लिए 24,200 का जोन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। अब कॉल साइड की बात करें तो 24,200 और 24,300 के जोन में रेजिस्टेंस जरूर बना हुआ है, लेकिन फ्राइडे के डेटा को अगर ध्यान से देखें तो फ्रेश कॉल राइटिंग उतनी अग्रेसिव नहीं दिख रही जितनी पुट साइड पर कॉन्फिडेंस देखने को मिला। इसलिए अगर मंडे को ओपनिंग के बाद बायर्स एक्टिव रहते हैं और मार्केट 24,228 के ऊपर सस्टेन करता है तो 24,300 का जोन ब्रेक होना मुश्किल नहीं होगा। और अगर 24,300 भी कंफर्टेबली क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे सिनारियो में मार्केट रिलेटिवली फास्ट पेस में 24,342, 24,370, 24,410 और उसके बाद 24,440 की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में सिर्फ एक साइड का सिनारियो देखना कभी भी सही अप्रोच नहीं होती। अगर मंडे को ओपनिंग वीक होती है और निफ्टी 24,120 के नीचे स्लिप करता है तो सबसे पहले 24,075 पर रिएक्शन देखना होगा। अगर बायर्स वहां भी एक्टिव नहीं होते तो 24,045 और उसके बाद 24,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक और चीज जो फ्राइडे के डेटा से क्लियर होती है वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस अभी पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं है। अगर उन्हें किसी बड़ी डाउनसाइड का डर होता तो कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स दोनों जगह कंप्लीटली अलग पोजीशनिंग देखने को मिलती। फिलहाल डेटा यह सिग्नल दे रहा है कि कॉन्फिडेंस बना हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन मंडे के ओपनिंग सेशन में ही मिलेगा। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि ऑनेस्टली अगर फ्राइडे के सेशन में किसी इंडेक्स ने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है तो वो बैंक निफ्टी ही था। और इसकी सबसे बड़ी वजह रही हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स। जब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नेचुरली पूरे मार्केट का सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाता है। फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और ओपनिंग के बाद लगातार बाइंग देखने को मिली। हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ओपनिंग के कुछ ही मिनट बाद क्रॉस हो गए और उसके बाद बैंक निफ्टी ने 58,251 का इंट्राडे हाई टच किया। क्लोजिंग भी लगभग 58,045 के आसपास रही, जो ये बताती है कि बायर्स ने सेशन के एंड तक अपनी पकड़ बनाए रखी। भाई लोग, अब मंडे के लिए बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल फ्राइडे का हाई ही रहेगा। फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने लगभग 58,045 के आसपास क्लोजिंग दी और 58,250 का इंट्राडे हाई बनाया। इसलिए मंडे के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 58,250 ही रहेगा। अगर मंडे को बैंक निफ्टी 58,250 के ऊपर सस्टेन करता है और बायर्स उस लेवल को होल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 58,400 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर ये जोन भी कंफर्टेबली क्रॉस हो जाता है तो मोमेंटम और स्ट्रांग हो सकता है और बैंक निफ्टी 58,550 की तरफ मूव कर सकता है। उसके बाद 58,700 का जोन अगला इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। और अगर बैंकिंग में ब्रॉड बेस्ड बाइंग बनी रहती है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई सपोर्ट देते रहते हैं, तो फिर 58,850 से 59,000 का साइकोलॉजिकल जोन भी टेस्ट हो सकता है। लेकिन ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब बैंक निफ्टी सिर्फ इन लेवल्स को टच ना करे बल्कि उनके ऊपर सस्टेन भी करे। सिर्फ स्पाइक आना ब्रेकआउट नहीं होता, एक्सेप्टेंस मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब डाउन साइड की बात करते हैं। फ्राइडे का लो मंडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक बैंक निफ्टी फ्राइडे के लो के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक बायर्स के पास एडवांटेज बना रहेगा। अगर फ्राइडे का लो ब्रेक होता है तो सबसे पहला सपोर्ट 57,900 के आसपास देखना होगा। अगर वहां भी बाइंग नहीं आती तो अगला सपोर्ट 57,750 रहेगा।
और अगर सेलिंग प्रेशर और बढ़ता है तो 57,600 और उसके बाद 57,450 का जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाई लोग अब आते हैं सेंसेक्स पर। फ्राइडे को सेंसेक्स ने भी काफी स्ट्रॉन्ग सेशन दिया और लगभग 827 पॉइंट्स की रैली के साथ 77,659 के आसपास दी। अगर फ्राइडे का हीट मैप देखा जाए तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्केट को अच्छा सपोर्ट दिया, बैंकिंग स्टॉक्स पहले से ही स्ट्रांग थे और आईटी सेक्टर ने भी मोमेंटम को मेंटेन रखने में काफी मदद की। इसी वजह से सेंसेक्स पूरे सेशन में पॉजिटिव टेरिटरी में बना रहा। हाँ, कुछ स्टॉक्स जैसे भारती एयरटेल, लार्सन एंड ट्यूब्रो, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा में वीकनेस जरूर देखने को मिली, लेकिन हैवी वेट बाइंग इतनी स्ट्रांग थी कि ओवरऑल इंडेक्स पर उसका कोई बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब मंडे के लिए सेंसेक्स में फ्राइडे का हाई 77,642 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद 77,816 और फिर 78,000 के साइकोलॉजिकल जोन की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। वहीं डाउन साइड में फ्राइडे का लो 77,320 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 77,170 और उसके बाद 77,000 के जोन पर मार्केट का रिएक्शन देखना होगा। तो ओवरऑल अगर फ्राइडे के सेशन को देखा जाए तो पिक्चर काफी एनकरेजिंग जरूर नजर आ रही है। बैंकिंग स्ट्रांग है, मिड कैप नए हाईज बना रहा है और सेंसेक्स को रिलायंस के साथ बैंकिंग और आईटी का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन मार्केट अब भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के करीब खड़ा है, इसलिए मंडे का पहला 1 घंटा पूरे दिन की डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। भाई लोग, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।